नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने लाग्रांज मध्यमान प्रमेय पढ़ लिया था। एक आपको क्वेश्चन करवाता हूं, उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं कॉची मध्यमान प्रमेय। तो एक आपको छोटा सा क्वेश्चन मैं करवाता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम के अंदर। और बाकी मैं जो इसका टेस्ट लूंगा तो उसके अंदर कुछ क्वेश्चन और ऐड कर दूंगा, तो यानी फुल आपकी प्रैक्टिस होने वाली है, चिंता मत करो। क्वेश्चन देखना कैसा पूछा जा सकता है कि प्रत्येक x ग्रेटर देन 0 के लिए, प्रत्येक x ग्रेटर देन 0 यानी जो x है वो 0 से बड़ा है, तो अंतराल आपको वैसे ही पता चल गया कि अंतराल क्या हो गया, एक तो 0 और x, ठीक है। 0 से जो आपका बड़ा है x, तो ये तो यानी 0 से बड़ा हो गया, तो ये x तक वैल्यू है, जो भी ये वैल्यू होगी तो ये अंतराल हो गया इसके लिए। प्रत्येक x ग्रेटर देन 0 के लिए सत्य कथन है, ठीक है, पूछा जा सकता है ऐसे एग्जाम के अंदर। ऑप्शन है आपके कुछ इस प्रकार कि x ग्रेटर देन tan इनवर्स x ग्रेटर देन x 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका x ग्रेटर देन tan इनवर्स x ग्रेटर देन 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है x लेस देन tan इनवर्स x लेस देन 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर और इनटू में x मान लो, ठीक है। और चौथा है x लेस देन tan इनवर्स x लेस देन 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। इसमें पूछा है कि कौन सा सत्य कथन हो सकता है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो आपको fx दे रखा है मध्य में होगा वो fx है। प्रूफ करते हैं, अगर आता है तो किसी को कमेंट में इसका आंसर कर दो कौन सा होगा, तो प्रूफ करते हैं। चलो हम इसे, कोई बात नहीं, आता नहीं है तो सीख लेना। fx बराबर क्या है, tan इनवर्स x। और हमें देखो लाग्रांज मध्यमान प्रमेय हमने पढ़ी है, और अंतराल देखो क्या है, 0 से x तक इसका अंतराल है, 0 से x तक इसका अंतराल है। तो आप देख सकते हैं जो लाग्रांज इसमें प्रमेय लगाएंगे तो पहले तो देखो 0 और x के अंदर साइन जो इनवर्स वाले हैं तो ये फंक्शन सतत होते हैं, अवकलनीय भी है, ठीक है। तो ये तो आप प्रूफ नहीं करना, यानी अंतराल के अंदर ये सतत है और अवकलनीय है, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है आपका कौन सा, कि f डैश c बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है, b माइनस ए। और यहां पर f डैश c की जगह अब यहां पर क्या होगा, जो आपका जो वैल्यू है अब वो वैल्यू क्या होगी यहां पर, क्योंकि देखो हमने एक और चीज पढ़ी थी हमने, a प्लस थीटा एच वाली, यानी अगर दोनों अंतराल इस रूप में है, देखो थोड़े से बड़े x ग्रेटर देन 0 है और यहाँ पर त्रिकोणमितीय फलन भी है, तो यहाँ पर कौन सा f डैश a प्लस थीटा h, ठीक है। h की जगह क्या है x, a की जगह वैल्यू क्या है 0, बराबर देखना क्या आएगा एफ बी माइनस एफ ए। एफ बी, बी क्या है x, तो यानी यहां पर आपका फंक्शन हो जाएगा ये क्या, एफ बी का मतलब यानी जो आपका b फंक्शन है वहां पर आपको x रखना है, तो यानी ये fx आ जाएगा माइनस एफ ए यानी f0, नीचे b माइनस ए यानी x माइनस 0, x ही आ गया, ठीक है। अब देखो क्या बचेगा, fx बराबर देखो यहां पर इधर ये इधर गुणा करा देंगे, माइनस का f0 और ये x इंटू एफ डैश थीटा x, ठीक है। यहां से देखो f0 tan इनवर्स 0 का मान कितना होता है 0, और यहां पर fx यानी fx फंक्शन ही लिखना है, फंक्शन क्या है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x बराबर हो गया आपका f डैश थीटा x। अब देखो f डैश थीटा x यानी जो आपके पास फंक्शन है उसका अवकलन करना है, और फंक्शन क्या है tan इनवर्स, और थीटा x एंगल है तो यहाँ पर थीटा x गुणा में हो जाएगा, और tan इनवर्स का अवकलन क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यानी यहाँ पर ये रिजल्ट आ जाएगा tan इनवर्स x बराबर x तो है ही, तो x इंटू में नीचे 1 प्लस x की जगह क्या है थीटा x की होल स्क्वायर, तो ये आपके पास वैल्यू आई है। तो ये थीटा है, चूंकि हमने पढ़ा है ये थीटा का मान किसके मध्य होगा, ठीक है। ये हम साफ करते हैं थोड़ा, चूंकि हमने पढ़ा है कि जो ये चूंकि थीटा जो थीटा है
वो उसकी वैल्यू 1 से तो छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी। ठीक है, अब इसे हम कन्वर्ट करते हैं इस रूप में। तो सबसे पहले देखो हम लगाते हैं tan इनवर्स की जगह आप ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो 0 यहाँ थीटा x की गुणा करवा रहा हूँ दोनों जगह, x कुछ ऐसा इसे कन्वर्ट कर रहे हैं, हम कन्वर्ट कर रहे हैं आगे। अब देखो इस रूप में हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, क्योंकि ये tan इनवर्स x की इक्वल है, फिर हम डायरेक्ट tan इनवर्स x लिख देंगे। तो इस रूप में हम कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे हैं आपके tan इनवर्स। देखो इस रूप में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद इस रूप में कन्वर्ट करने के लिए 0 अब किसकी वैल्यू स्क्वायर करनी पड़ेगी, थीटा x की स्क्वायर। देखो दोनों में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 0 में फर्क नहीं पड़ रहा, वो दोनों की जगह रहा है x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 1 ऐड हो रहे हैं, दोनों हर जगह ऐड करना है। तो देखो यहाँ पर भी ऐड करेंगे 1 प्लस थीटा x की होल स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 1 प्लस थीटा क्या है, अपोन में है, तो इसे अपोन में लेंगे। तो देखो 1 और ये अपोन में लेंगे तो साइन परिवर्तित हो जाएंगे, 1 अपोन में भाग देंगे तो देखो जो वैल्यूज कौन सी होगी, अब 1 बड़ा हो जाएगा। 1 में आप किसी वैल्यू को भाग देंगे तो ये वैल्यू बड़ी होगी 1 प्लस थीटा x की होल स्क्वायर, और ये भी ग्रेटर देन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो क्या चीजें रही हैं बनाने के लिए, x के ऊपर गुणा हो रहे हैं तो x की गुणा करवा दो, x ग्रेटर देन x अपॉन 1 प्लस थीटा x की होल स्क्वायर ग्रेटर देन x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन tan इनवर्स x उस वैल्यू से ग्रेटर देन x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये देखो कौन सा ऑप्शन है, ये आपका पहला ही ऑप्शन था, x ग्रेटर देन tan इनवर्स अपॉन x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझे बात को, ठीक है लिख लो। नहीं आया है समझ में तो इस वीडियो को थोड़ा सा आप दोबारा देख लो, समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक ही चीज मैंने आपको अच्छे से समझाई है। तो एक क्लास को आप 2 बार देख सकते हैं, ये आपके लिए सुविधा है कि आप कोई समझ में नहीं आया तो दोबारा टॉपिक देख सकते हैं। कई बार दोस्तों को समझ नहीं आता है जिसे दोबारा समझो, तो दोबारा आप इस क्लास को दोबारा देख लिया करो, समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई हार्ड चीजें नहीं है ये। ठीक है, अब देखो अब थ्योरम करते हैं कोशी वाली, कोशी का मध्यमान प्रमेय। अब वो थ्योरम करेंगे अपन। बहुत सारे आपके कमेंट्स आते हैं कि सर सेकंड ग्रेड मैथ्स का तो आप यहां पर करवा रहे हैं, हम सेकंड ग्रेड के पहले पेपर की तैयारी कैसे करें, या और कोई भी आप आरपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। आपको यहाँ पर क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, यहाँ पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं, साथ में लाइव क्लासेस होती हैं, नोट्स आपको प्रोवाइड होते हैं, टेस्ट सीरीज आपके लिए होती है, स्कॉलरशिप आपको मिलती है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना होता है, वहां पर ये आपको सुविधाएं मिलती हैं, और सब्सक्रिप्शन भी बहुत सस्ता है यहाँ पर। अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेंगे, देखो एक ऑफर और इसमें है, सब्सक्रिप्शन आप लेंगे वहां पर एक रेफरल कोड का नाम आएगा, यानी जैसे ही अनअकैडमी आप डाउनलोड करेंगे तो रेफरल कोड आएगा, और रेफरल कोड आप GBK10 देखो जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा है, ये रेफरल कोड का आप अगर यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा तुरंत प्रभाव से आपके कोर्स में। और लंबी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा, लंबी तैयारी अनअकैडमी पर कर रहे हैं तो आपके लिए अनअकैडमी बेस्ट है। आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो उस हिसाब से आपके मंथली कॉस्ट है वो लगभग 250 से 300 रुपए के ही बीच में पड़ेगी। तो आप लंबा कोर्स लें, 1 मंथ की बजाय मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अच्छे से, क्योंकि सेकंड ग्रेड अभी काफी टाइम है, तो आप अच्छे से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर और लेटेस्ट कोर्सेज भी यहाँ पर आप चल रहे हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन रेफरल कोड में ये जरूर यूज कीजिएगा GBK10, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए। क्या है, कोशी का मध्यमान प्रमेय। कोशी का मध्यमान प्रमेय, ठीक है, वही चीजें हैं सेम टू सेम, यानी आपको कोई अंतराल दे दिया a, b पर fx परिभाषित है, ठीक है, और ये अंतराल कौन सा है, देखो ऐसे ब्रैकेट है तो सैवरित अंतराल हो, तो नंबर 1 सैवरित अंतराल पर वही 2 चीजें तो वही होगी, इस थ्योरम में भी सैवरित अंतराल पर जो आपका ये फंक्शन है, सैवरित अंतराल
ए कोमा बी पर सतत हो, ठीक है। दूसरा विवृत अंतराल, अब चीजें दूसरे के बाद चेंज होगी, विवृत अंतराल पर ए कोमा बी पर अवकलनीय हो, ठीक है। अब तीसरी चीज चेंज क्या होगी देखना, देखो दो फंक्शन माने हैं इसके अंदर fx और gx, ये लिखा नहीं हमने, इसके अंदर दो फंक्शन होंगे आपके fx और gx, दो फंक्शन है, दोनों ही क्या होने चाहिए, a कोमा b पर सतत होने चाहिए, और ये a कोमा b है इस पर अवकलनीय होने चाहिए। अब क्या है, जो g डैश x है यानी इसका अवकलन करेंगे तो वो नोट जीरो होना चाहिए, यानी जीरो नहीं होना चाहिए। देखो कैसे जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर a तथा b के अंदर कम से कम एक ऐसा बिंदु C विद्यमान होगा, ऐसा बिंदु, ये हम लाइन लिखते हैं ना, C विद्यमान होगा जिसके लिए f डैश C अपॉन G डैश C बराबर होगा एफ बी माइनस एफ ए। देखो सेम वही लांगराज थ्योरम वाला ही जी बी, लेकिन दो फंक्शन है तो यहां पर ये चीजें कन्वर्ट हो गई एफ डैश सी। अब देखो जी डैश एक्स आपका जीरो हो जाता तो ये क्या बन जाता, इन्फिनिटिव परिभाषित नहीं होता, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए। यही ये कहना चाहता है कि ये चीज जीरो नहीं होनी चाहिए, बस इतना इसका कहना है कि ये चीज जीरो नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर यहां पर ध्यान से देखो, अगर आपको जी एक्स बराबर एक्स ही दे दे तो जी डैश एक्स आप करोगे, जी डैश एक्स किया तो वन आ गया, यानी एक का भाग दो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये एफ डैश सी के इक्वल हो गया ना, एफ डैश सी, और एफ डैश सी के इक्वल वैल्यू आई है तो वो क्या थी आपकी लांगराज प्रमेय। तो यानी अगर जी एक्स बराबर कंडीशन है, ये छोटी छोटी कंडीशन याद रख लेना ध्यान से, कि यदि जी एक्स बराबर वन दिया है तो वो थ्योरम फिर ये आपकी कोची वाली नहीं होगी, लांगराज प्रमेय हो जाएगा। ये थोड़ी सी बात शर्तें ध्यान रख लेना, ये दो तीन बार आपको बता रहा हूं, नोट्स के अंदर अच्छे से भी लिख रखी हैं, तो ये भी आप नोट्स डाउनलोड कर लेना इनके। तो gx बराबर वन हो गया, सॉरी gx बराबर x हो गया, वन तो अवकलन करेंगे होगा ना, g डैश x बराबर वन, ठीक है। तो gx बराबर x है तो आपका ये थ्योरम किसमें हो गया, क्योंकि एक हो गया, और एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए किस रूप में कन्वर्ट हो गया रे, किस रूप में हो गया, ये आपका लांगराज थ्योरम कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा gx बराबर आपका x है, ध्यान से सुनो, gx बराबर x है और एफ ए बराबर एफ बी हो गया, gx बराबर x है और एफ ए बराबर एफ बी हो गया, तो वो थ्योरम कौन सी हो जाएगी, रोल प्रमेय। ये छोटी छोटी शर्तें याद रखो, कौन सी हो जाएगी, रोल थ्योरम, तो ये आपकी रोल प्रमेय हो जाएगी। सिंपल सी बात है, बाकी इसमें कोई दिक्कत है नहीं, बस ये चीजें आपको थोड़ी सी याद रखनी है। यहां से आपको पूछ सकता है कि सी का मान निकालो, तो सी का मान आप निकाल दोगे, ठीक है, लिख लो इसको, फिर क्वेश्चन करते हैं इसके। एक अन्य उपयोगी रूप भी है इसका, लिख लो। लिख लिया क्या, चलो थोड़ा सा दोबारा देख लेना, चाहे क्लास को समझ में नहीं आता है तो, बाकी कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर आपको समझ में आ जाएगी चीजें। अन्य उपयोगी रूप, अन्य उपयोगी रूप कैसे, देखो अन्य उपयोगी रूप में हम क्या करते हैं, दोनों ही जो अंतराल हैं, मान लो माना दो फंक्शन एफ एक्स तथा जी एक्स संवृत अंतराल कौन से, ए और ए प्लस एच, ऐसा है ना, ए और ए प्लस एच में परिभाषित हैं, परिभाषित हो तो
यानी इस अंतराल में परिभाषित हो तो नंबर 1 कंडीशन क्या होगी, नंबर 1 स्थिति आपकी, यानी जो आपको संवृत अंतराल दे रखा है, संवृत अंतराल क्या है, संवृत अंतराल ए प्लस एच, संवृत अंतराल क्या है, ए प्लस एच में ये आपका जो फंक्शन है में दोनों फलन जो दे रखे हैं ना, दोनों फलन सतत होने चाहिए, सतत यानी कंटिन्यूअस हो, ठीक है, समझ गए बात को। यानी जो आपको ये दे रखा है संवृत अंतराल, इसमें तो दोनों फलन सतत होने चाहिए, तो ये तो कंडीशन सभी के लिए लागू हो रही है, सतत और अवकलनीयता वाली। तो अवकलनीयता वाली और कंडीशन लिख देते हैं। नंबर 2 विवर्त अंतराल, विवर्त अंतराल ए प्लस एच में दोनों फलन अवकलनीय यानी डिफरेंशिएबल, दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल यानी दोनों अवकलनीय होने चाहिए, अवकलनीयता की शर्त को पालन करने वाले होने चाहिए, ठीक है। तो तीसरी कंडीशन क्या थी कि जो आपका g डैश एक्स बराबर नॉट जीरो हो, g डैश एक्स बराबर नॉट जीरो हो, तो ये x कहां से बिलोंग है, a प्लस एच से, यही तो अंतराल दे रखा है। तो यहां पर जो थीटा की वैल्यू होगी वो कहां से बिलोंग करेगी, 0 और 1 से, इसके मध्य से आएगी। तो देखना f डैश a प्लस थीटा h अपॉन g डैश a प्लस थीटा h बराबर क्या होगा, f a प्लस h माइनस का f a, नीचे f नहीं g आएगा नीचे, g a प्लस h माइनस का g a, ये आपके पास फॉर्मूला है। और यहां पर जो आपके थीटा है, थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू 0 से तो बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। तो थीटा का मान है 0 से तो बड़ा होगा और थीटा का मान 1 से हमेशा छोटा होने वाला है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, बस ये आप लिख लो इसका उपयोगी रूप। फिर आगे इसके क्वेश्चन करते हैं अपन, 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर इसके बाद एक लेक्चर और होगा, उसमें हम ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। 1 या 2 लेक्चर होंगे, टेलर पर में रही है, 1-2 और छोटी छोटी थ्योरम में है, घात सीरीज थोड़ा सा उसके बारे में भी है, तो दोनों तीनों हम चीज़ें कर लेंगे। फिर उसके बाद नई बुक स्टार्ट हम करेंगे, ठीक है, लिख लिया होगा। चलो क्वेश्चन करते हैं फिर अपन। अब देखो क्वेश्चन लिखता हूं मैं। क्वेश्चन दिया है आपको, क्वेश्चन क्या है कि फलन f(x) बराबर sin x तथा gx बराबर आपको दिया है cos x, ठीक है। के लिए अंतराल में, के लिए अंतराल आपको दिया है 0 और π/2, 0 π/2 में कोसी मध्यमान पर में को सत्यापित करना है, ठीक। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, ऐसे पूछ लिया तो ऐसे यहां पर सी की मान भी पूछ सकता है। तो यहां पर कहा है कि इसके कोसी मध्यमान थ्योरम आपको प्रूव करनी है, 2 फंक्शन आपको दे दिए, ठीक है। तो देखो त्रिकोणमितीय फलन है, पहले ही दोनों चीजें सब स्पष्ट होगी, तो छोटी छोटी चीजें आप ऐसे ही पता कर पाओगे। त्रिकोणमितीय फलन आपको दे रखे हैं तो मतलब ये आपके सतत फंक्शन होंगे। दूसरी बात, ये अवकलनीय भी होंगे,
क्योंकि इस अंतराल के अंदर 0 से π/2 है, तो इस अंतराल के अंदर ये अवकलनीय ही है। तो यानी आप दोनों चीजें लिख सकते हैं, यानी अंतराल 0 π/2 यानी सैवृत और विवृत अंतराल के अंदर सतत व अवकलनीय है। ठीक है, यानी ये आपके अवकलनीय तो हैं और सतत भी हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, डायरेक्ट दोनों की जो वैल्यूज हैं, कैसे f'(c) ये चीज आपको निकालनी है, g'(c) बराबर fb माइनस का fa नीचे gb माइनस का ga। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले एक एक वैल्यू हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे। तो a और b की जगह क्या है, a बराबर आपका 0 है, b बराबर आपके पास π/2 है। ठीक है, अब एक एक करके हम वैल्यूज निकालते हैं। तो सबसे पहले हम f'(c) निकालेंगे। ठीक है, तो fx बराबर क्या है आपके पास sin x और fc निकालोगे, fc यानी sin c, और क्या निकालना है f'(c), तो f'(c) यानी f'(c) निकालोगे तो आपके पास क्या आ गया cos c। ऐसे ही तो gx बराबर है, तो gc क्या हो गया आपके पास cos c, और इसका अवकलन करोगे आप g'(c) निकालोगे, g'(c) तो क्या आ गया माइनस का sin c। देखो कोस का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन, तो ये आपका माइनस का साइन सी आ गया। उसके बाद फंक्शंस के अंदर एफ बी देखना क्या आएगा, एफ बी का मतलब π/2, तो f π/2, तो यहां पर यानी π/2 रखेंगे तो बराबर sin π/2, और sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1। ऐसे ही अगर आप fa निकालेंगे, fa का मतलब 0, f0 यानी sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। g π/2 ये भी तो निकालना है, gb माइनस a, तो ये क्या आएगा cos π/2, और cos π/2 की वैल्यू कितनी होगी, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो यहां पर ये 0 आ गया। ऐसे ही यहां पर आप g0 निकालेंगे, तो g0 यानी cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। समझ गए बात को, एफ बी माइनस एफ ए फॉर्मूला तो आपको याद ही है। अब देखो चीजें, सारे वैल्यूज अब यहां पर पुट हम कर देंगे और कोई दिक्कत आपको है ही नहीं। तो f'(c) अपॉन g'(c), तो सबसे पहले ये यही रखते हैं, तो क्या है cos c, नीचे क्या है माइनस का sin c, तो cos c अपॉन माइनस का sin c बराबर एफ बी माइनस एफ ए। एफ बी क्या था आपका, देखो sin π/2 रखा 1, तो 1 माइनस का एफ ए की वैल्यू 0, नीचे क्या आएगा जी बी माइनस जी ए, जी बी की वैल्यू कितनी है 0, और 0 माइनस का 1। ठीक है, अब देखो cos c अपॉन sin c, cot c बनेगा, और इसको मैं tan c बनाऊं, देखो tan c बना सकता हूं, तो यानी ये ऊपर वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो यानी आपके पास tan c बराबर माइनस से, देखो यहाँ -1 आएगा, माइनस से -1, तो tan c बराबर 1, c की वैल्यू tan इनवर्स 1, और यहाँ पर tan इनवर्स 1 की मतलब कितने की वैल्यू होती है tan π/4, ये इससे कैंसिल हो गया, तो आपका जो c है, c की वैल्यू π/4 आई है। अब देखो ये c कहां से बिलोंग कर रहा है, क्या 0 और π/2 के मध्य से है, क्या 0 और 90 के मध्य 45 आता है ना, तो यानी इसके लिए कोसी मध्यमान प्रमेय स्थापित हो सकती है, और ये हमने करके भी दिखा दिया कि कोसी मध्यमान थ्योरम इसके लिए स्थापित की जा सकती है। लिख लो इसको, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं अपन इसमें। लिख लो फटाफट। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं।
ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है आगे, क्वेश्चन है कौशी मध्यमान प्रमेय से, कौशी मध्यमान प्रमेय से C का मान ज्ञात करो। कौशी मध्यमान थ्योरम से आपको C का मान ज्ञात करना है। फंक्शंस आपको दिए हैं f(x) बराबर एक्स स्क्वायर, gx बराबर दिया है x की पावर 4 और एवरी फॉर ऑल ये अंतराल दिया है आपको x बिलोंग टू 0 से 1। ठीक है, C की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये फंक्शंस कंटिन्यूअस हैं, अवकलनीय हैं। C की वैल्यू पहले ही कह दिया ना, C की मान निकालनी है तो मतलब ये सतत और अवकलनीय ऑटोमेटिक है। अब ये चेक नहीं करना, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है f डैश C अपॉन g डैश C, एफ बी माइनस का एफ ए, जी बी माइनस का जी ए। देखो सारे वैल्यूज निकालेंगे। एफ डैश सी का मतलब क्या हो गया, एफ डैश सी देखो 2c, एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है 2x और c रखना है उसकी जगह। जी डैश सी का मतलब क्या हो गया 4c क्यूब। ठीक है, एफ बी यहां पर निकालते हैं। एफ बी की जगह क्या है 1, तो यानी ए यहां पर फंक्शन में 1 रखेंगे तो f1 बराबर क्या आ गया 1 ही आएगा, और f0 बराबर क्या आएगा 0 आएगा। f g वाली भी निकाल लेते हैं, g1 बराबर 1 आएगा और g0 बराबर क्या आएगा, g0 बराबर भी आपका 0 आएगा। ठीक है, ये वैल्यूज आप यहां पर पुट कर सकते हैं। तो देखो पुट करेंगे f डैश c की वैल्यू कितनी है 2c, नीचे है 4c क्यूब बराबर आएगा एफ बी माइनस एफ ए, यानी 1 माइनस का 0, नीचे भी 1 माइनस का 0। ठीक है, समझ गए बात को। देखो आगे क्या, ये 1 हो गया ना, तो ये आपका हो गया। अगर मैं उल्टा करूं इनको 4c क्यूब नीचे 2c बराबर 1, तो ये 2 ये आ गया और एक c से एक c कैंसिल, यानी 2c स्क्वायर बराबर 1। तो यहां पर c स्क्वायर बराबर आ गया 1/2, c बराबर आ गया प्लस माइनस 1/√2, c बराबर प्लस माइनस 1/√2। तो देखो 0 और 1 के बीच में 1/√2 आती है ना पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव वाली तो वैल्यू नहीं आती, क्योंकि c की मान 2 यहाँ पर c के मान आए हैं, तो c का मान नेगेटिव वाला क्या ये आएगा क्या, c बराबर माइनस 1/√2। तो ये तो 0 और 1 के मध्य है ही नहीं माइनस वाली वैल्यू, तो ये वैल्यू नहीं होगी। लेकिन c बराबर 1/√2 प्लस वाला ये मान होगा जो बिलोंग करता है इस अंतराल में से। तो इसके लिए आप c का मान ये करेक्ट हो जाएगा। c बराबर क्या हो जाएगा 1/√2, दोनों ऑप्शन देगा प्लस माइनस 1/√2, लेकिन हमने तो प्लस माइनस 1/√2 निकाला है साहब, हम तो यही करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, गौर से देखो क्या माइनस 1/√2 इसके मध्य में से होगा क्या, नहीं है, तो नहीं है, तो इसका आंसर कैसे आ सकता है ये। ठीक है, तो ये आपके जो थ्योरम थी कौशी की, कौशी मध्यमान प्रमेय कंप्लीट हो गई है। उसके बाद देखते हैं जो टेलर प्रमेय है उसको करेंगे, घात सीरीज करेंगे, एक दो छोटी छोटी चीजें हो रही हैं, तो एक दो क्लास के अंदर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही रहे हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल रहा है। चलिए आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, धन्यवाद।